नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज तो चर्चा पंजाब की ही करनी है क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेज़ी से हुआ, चेंज हुआ और पंजाब को एक नया चीफ मिनिस्टर मिल गया। कुछ ये चेंज की आंधी पिछले 2-3-4 महीने से चल रही है। ये ज़रूर है कि इस चीज़ को शुरू करने वाली बीजेपी थी, लेकिन ये आग धीरे धीरे पंजाब में भी सुलग रही थी। पंजाब के घटनाक्रम को जल्दी मैं बता दूं। मैंने दिन में एक लाइव किया, उसमें 15-20 मिनट का अगर आप चाहिएगा, उसमें कुछ चीज़ें हैं, डेटा उसमें मैंने दे दिया है, अगर आप समझना चाहिए। फिर से मैं जल्दी से रिपीट कर दूं इस रेफरेंस के लिए। पंजाब में करीब अराउंड 33% की 32-33% की शेड्यूल कास्ट आबादी है पुराने सेंसस के हिसाब से। नए सेंसस के हिसाब से 38-39% कोई कहता है, 37 तो 39% है। जो वहाँ पे अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं वो करीब 19-20% के जट सिख कम्युनिटी से आते हैं। तो मोटी बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वहाँ सिख रफली करीब 58% हैं और हिंदू रफली करीब 38% हैं। तो एक ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब पहली चीज़ ये है कि ये मास्टर स्ट्रोक है या बाई एक्सीडेंट मास्टर स्ट्रोक है, इसका भी मैं हवाला दूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे ये प्लान करके किया गया है। दूसरा, ये जो एक बहुत फेवरेट बात कहते हैं, आपदा में अफसर। भाजपा के हमारे बहुत से नेता कहते हैं आपदा में अफसर। तो क्राइसिस थी, मान लीजिए पंजाब क्राइसिस थी। क्राइसिस की ठीक हिंदी अनुवाद तो संकट है, लेकिन संकट और आपदा आसी पास की चीज़ें हैं। तो आपदा में अवसर कैसे बन गया ये कांग्रेस के लिए, वो भी मैं आपको ठीक से समझाऊंगा कि हाउ इट वाज प्लान्ड एंड हाउ इट वाज एग्जीक्यूटेड। अब पहली चीज ये समझ लें कि इसके मुख्य जो किरदार हैं। चन्नी साहब के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। चमकौर साहब से विधायक और 3 बार एमएलए रहे, उससे पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहे, स्टूडेंट यूनियन के हैंडबॉल के प्लेयर भी रहे, काउंसलर भी रहे और एक लंबा सफ़र करके यहाँ पहुँचे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे कांग्रेस के और 2017 से मंत्री हैं। इनके बारे में सबको पता है, पहले दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब होने जा रहे हैं। दूसरे इसके एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब। नवजोत सिंह सिद्धू साहब करीब 4 साल पहले भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए। उनके बारे में एक जो रिमार्क दिया जाता है, अब वो क्योंकि वो थोड़ा वो ये कहा जाता है कि ही इज़ अ फुल टाइम टीवी आर्टिस्ट एंड अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, क्योंकि वो जितना टीवी पे आते हैं और अच्छा भाषण देते हैं, लोगों को बांध लेते हैं, लेकिन गवर्नेंस इज़ अ मोर सीरियस इशू। तो सिद्धू साहब का एक कैप्टन अमरिंदर सिंह से एक खींचतान चल रही थी। वो उस चीज़ को हवा दे रहे थे पिछले दो साल से। और अभी इस 2-3 दिन पहले पंजाब के जो करीब पंजाब का, जब मैं जल्दी से आपको ये भी बता दूं, पंजाब में 117 सीटें हैं, जिसमें 2017 में कांग्रेस 77 सीट जीती थी, 77। आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, मेन ऑपोजिशन पार्टी थी। वहाँ शिरोमणि अकाली दल मेन ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी। आम आदमी पार्टी के 20 सीटें थीं, शिरोमणि अकाली दल की 15 सीटें थीं, बीजेपी की 3 सीट थी। लेकिन बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को अगर आप एनडीए मान लें तो 18 सीट। तो आम आदमी पार्टी और वहाँ पे एक लोक इंसाफ पार्टी के साथ मिलकर उसने फ्रंट बनाया था, उसकी 2 सीटें थीं, तो 22 सीटें इस फ्रंट की भी थी आम आदमी पार्टी वाले। बीएसपी की 0 सीट थी। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, क्योंकि ये दलित वोट वहाँ कितना इंपॉर्टेंट है ये इससे समझ में आ जाएगा। कांग्रेस ने 117 सीट पे चुनाव लड़ा था कि बिना किसी के अलायंस के। आम आदमी पार्टी ने 112 सीट खुद लड़ी थी और 5 सीट लोक इंसाफ पार्टी के लिए छोड़ी थी। शिरोमणि अकाली दल ने 94 सीट खुद लड़ी थी और 23 सीट छोड़ी थी बीजेपी के लिए। तो बीजेपी वहाँ कोई फोर्स है ही नहीं। अब उसको बीजेपी हल्ला मचा है क्योंकि वो इसलिए फोर्स नहीं है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता है। तो जो वोट पाने की सबसे बड़ी ताकत है बीजेपी की, वो वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए जब उसको वैसी ज़मीन नहीं है, वैसी खाद नहीं है, तो वो वहाँ पे बीजेपी का कुछ नहीं है और ऐसा लगता भी नहीं कि वहाँ कुछ हो पाएगा। अब वहाँ पे सिद्धू साहब वहाँ से आए और सिद्धू साहब लगातार अमरिंदर सिंह साहब के काम कर रहे थे। वहाँ पे जो बहुत से लोग, ये चन्नी साहब या रंधावा साहब या झाकड़ साहब, ये सब लोग एक समय कैप्टन अमरिंदर सिंह कैंप के थे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों में वो हुआ कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा है या हमको ठीक से वो नहीं ट्रीट नहीं किया जा रहा है। और उसके मूल में
निकम्मापना ऑफ ब्यूरोक्रेसी था। जो ये ब्यूरोक्रेसी है जो सब जगह हो रहा है, जो चला रहे हैं ब्यूरोक्रेसी हर स्टेट में, समस्या वहां से आ रही थी। खैर 2-3 दिन पहले करीब 50 एमएलएस, 40 से 50 एमएलएस के बीच में साइन करके उन्होंने हाईकमांड को भेजा कि साहब वी वांट अ न्यू सीएलपी मीटिंग, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हम करना चाहते हैं, जिससे हम वहां पे मीटिंग करना चाहते हैं। अब इसको आज भाजपा कुछ भी कहे कि देखिए ये लड़ाई हो रही है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि होना चाहिए। आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि कांग्रेस की हाईकमान में वो ताकत नहीं रह गई है। अच्छी बात है, अगर इंटरनल डेमोक्रेसी की बात हो सकती है, अगर अंदर लोग आपस में एक दूसरे की बात कह सकते हैं तो ठीक चीज है कि वहां से एक आदमी ने कहा कि तुम हटो, तुम बैठो, तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, ये ज्यादा अच्छा है कि थोड़ी बहुत भाई ठीक है डेमोक्रेसी, अगर आप इलेक्शन में इतना एक दूसरे के प्रति बोलते हैं तो यहां पे भी बोलिए। तो जब वो करीब 40-50 एमएलएस का वहां पे हाईकमान में चला गया तो नेचुरली उनको अमरिंदर सिंह के अगेंस्ट उन लोगों का था, हम लोगों का इनमें विश्वास नहीं रह गया है। तो अमरिंदर सिंह को कैसे इस्तीफा मांगने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अमरिंदर सिंह साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। अब सिद्धू साहब को लग रहा था कि वो बिल्कुल मेन कंटेंडर है रेस के, नॉट रियलाइजिंग कि वहां सब लोग अपने अपने स्वार्थ से वहां अमरिंदर सिंह के अगेंस्ट थे। मैं सारी चीज़ों की सब अच्छी बात मान रहा हूं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने 80 साल के होने जा रहे हैं, अ वेरी रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन ऑफ पंजाब, मतलब राज परिवार से आते हैं। और उससे बड़ी जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी में सर्व किया है, और ऐसे समय सर्व किया है जब वो आ गए थे और फिर ही अगेन ज्वाइन बैक आर्मी 65 वॉर में। वो एक कहानी कभी और उनकी सुनाएंगे। तो आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब। लेकिन आपने जो सिद्धू के बारे में बोला, वो आप जब उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा था तब क्यों नहीं बोले थे? क्योंकि अगर आपका जैसा कहना है कि कोई आदमी विदेशी ताकतों के साथ मिलके मुल्क को कमजोर करने की बात करता है, तो ये तो आपको पहले भी कहना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये थोड़ा ऊल जलूल आरोप है। जब आपकी कुर्सी गई या गद्दी गई, आप कहने से मतलब जो जहां पे आप थे वो थोड़ा कम। अच्छा 80 साल के आप हो ही गए, कब तक आप रूल करते? आज नहीं तो कल, इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम। 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना जीत भी जाते, 1 साल 1.5 साल बाद आपको चेंज होना ही था। तो एक रास्ता ये था कि आप खुद ही वो कर लेते, लेकिन वहाँ के जो एमएलएज ने जब इसको फोर्स किया, वहाँ के एक प्लेयर जो इम्पोर्टेंट थे वो झाकड़ साहब थे। झाकड़ साहब का बेसिकली उनके अगेंस्ट काम, उनकी जो अगेंस्ट बात गई वो ये बात गई कि वो हिंदू थे, मतलब वो सिख नहीं थे, पगड़ी वाले नहीं थे। अब वहाँ पे एक जो सेंटिमेंट है, और जिस सेंटिमेंट की वजह से अंबिका सोनी ने बहुत साफ साफ जाहिर किया, अंबिका सोनी सबसे पुरानी वरिष्ठतम कांग्रेस की, शायद जो पहले 2-3 सीनियरिटी, अगर एज की सीनियरिटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वो लीडर हैं। गुलाम नबी आज़ाद, अंबिका सोनी, इन लोग, उन्होंने साफ साफ कहा, उनको ऑफर, उन्होंने कहा नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगी, वहाँ का चीफ मिनिस्टर कोई सिख ही बनना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेट है जहाँ सिख को पूरे, मतलब पंजाब के सिख, हिंदुस्तान के सिख, दुनिया भर के सिख को, जैसे एक होता है ना, उनको अच्छा लगता है भाई, बिहार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिहार से जब बाहर निकलता है तो उसको लगता है ना कि बिहार का कोई व्यक्ति आया। आज हमारे कोविंद साहब को हम लोग प्रेसिडेंट बना, मतलब जब हुए हैं देश के, तो यूपी बार बार ला रहे हैं ना पिछले 2-3 महीने से कि देखिए हमने इनको प्रेसिडेंट बनाया दलित को। तो जिस भी स्टेट का हो, वहाँ पे सिख थोड़ा उनके स्वाभिमान या उनकी ये लगता है कि नहीं है वो है, तो वो ठीक बात थी, उसमें मुझे वो ठीक ही लगता है। तो अब झाकड़ साहब के जो भतीजे हैं, उन्होंने आज किसान आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, अजय वीर झाकड़ साहब ने। ये इनका बचपना है, क्योंकि देखिए अगर आप ठीक से नहीं रहेंगे तो आप किसान आयोग के चेयरमैन थे, कोई आप वहाँ तब तक थे जब तक सरकार की मर्जी हो या तब तक चीफ मिनिस्टर की मर्जी हो। खैर, दूसरे जो इंपॉर्टेंट आदमी थे वो रंधावा साहब थे। रंधावा साहब का मोर और लेस डिसाइड हो गया था कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मोर और लेस डिसाइड हो गया था। लेकिन हुआ क्या लास्ट मिनट, नवजोत सिंह सिद्धू साहब को ये सारी मैन्यूवरिंग में लग रहा था कि भाई ये आपस में इन लोगों का इतना अंतर विरोध है इन लीडर्स का कि इसमें मैं निकल जाऊंगा एज चीफ। जब रंधावा साहब मोर और लेस फाइनल हो गए तो सिद्धू साहब ने कहा कि नहीं, अब मैं बनना चाहता हूँ। और सिद्धू साहब को मेरा ऐसा लगता है कि सिद्धू साहब कह कुछ भी लें, लेकिन इलेक्शन जिताने की क्षमता उनमें नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी कहना, भाई 4 साल पहले ही बीजेपी से आए हैं, गाली गलौज सबसे ज़्यादा जब बीजेपी में थे तो कांग्रेस लीडरशिप को यही करते थे। अच्छा भाषण देने अलग बात है, लेकिन सबको साथ में ले चलना एक दूसरी बात है। चरणजीत सिंह चन्नी साहब
उनको पे एक राय बनी, एक मत हुआ और उनको सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन के उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ऐसा नहीं है, चन्नी साहब अब की आज से नहीं है, बहुत दिनों से चन्नी साहब की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनमें जान पहचान थी, आना जाना था और उनसे संपर्क था। और एक जो सिद्धू साहब ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि वो उनके आदमी हैं और इलेक्शन के बाद मैं बन जाऊंगा, इस तरह की कुछ कोशिश दी जा रही है। वो सिद्धू साहब को बता दें, वो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं सिद्धू साहब। क्योंकि आप अगर, जैसा मायावती जी ने कहा, आप अगर आज ये इस आर्गुमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट फॉर 3-4 मंथ्स, और जब आप जीत के आ जाऊंगा तो सिद्धू साहब उसके चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो आप बेईमानी का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, जो मैं अब आपको बताऊं कि ये जो मेरी समझ है, जितना मैं पॉलिटिक्स को समझता हूं कि ये हुआ क्या है। हुआ ये है कि आपको याद है पीके नाम की चीज़ है, याद आ गया ना? तो पीके साहब ने जिस समय, प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूं, जिस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीब 1.5-2 महीना पहले उन्होंने कहा था ना कि भाई हम अपने को अलग करते हैं फ्रॉम द इलेक्शन कैंपेन, याद आया? पीके साहब की कंपनी, तो वो आज भी, पहले भी कह रहे थे हमारी कंपनी काम करती रहेगी, उन्होंने अपने को उससे, उस कंपनी को क्यों अलग किया? बिल्कुल उस समय ही डिसाइड हो गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जाने वाले हैं। इसको जरा 2+2 करने की कोशिश करिए। पीके साहब का कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बताना कि आई एम आउट ऑफ इट, और फिर पीके साहब का आज की तारीख में कांग्रेस का जो बैकरूम ऑपरेशन है वो पूरी तरह से प्रशांत किशोर हैंडल कर रहे हैं। ये सारी जो कार्रवाई हुई, वो सारी कार्रवाई राहुल गांधी के घर पे हुई, ये तो सबको पता है। अजय माकन साहब भेजे गए और हरीश रावत साहब वहाँ बैठे ही हुए थे, ये सारी चीज़ें थी। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इस चीज़ को करने में प्रशांत किशोर का मुझे बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इट इज़ हिज वो। आज हुआ क्या, अमरिंदर सिंह को हटा के चरणजीत सिंह चन्नी को जब आपने एक दलित को चीफ मिनिस्टर बना दिया है, तो आपने बीजेपी की बहुत सी चीज़ें डिस्टेबलाइज कर दी हैं। पहली चीज़, कांग्रेस के अभी 3 चीफ मिनिस्टर हैं पूरे देश में। चरणजीत सिंह चन्नी साहब दलित इन पंजाब, अशोक गहलोत साहब ओबीसी इन राजस्थान, और बघेल साहब अनदर ओबीसी इन छत्तीसगढ़। तो बाकी लोग कुछ कहते रहे, आज ये फिर कहा जाए कि नहीं केशव प्रसाद मौर्य को हम बना देंगे जब वो आएगी, ये कह दिया जाए कि नहीं देखिए भूपेंद्र पटेल को हमने बना दिया रूपानी जी को हटा के। लेकिन ग्राउंड पे तो बिल्कुल साफ है कि आप वोट के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन जब इस समय अशोक गहलोत और बघेल जी में तो कोई कंपल्शन नहीं था, ओबीसी को बनाए हुए हैं ना, तो ये कैसे कह रहे हैं कि ओबीसी के सबसे बड़े वोट के दावेदार बीजेपी हैं? तो चरणजीत सिंह चन्नी के दलित चीफ मिनिस्टर बनने से केवल पंजाब का इलेक्शन नहीं इफेक्ट होगा, मेरे अपने हिसाब से उससे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी बिल्कुल इफेक्ट होगा ही होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। मायावती जी तभी परेशान हो गए ना, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इतनी जल्दी वो नहीं, मतलब अभी वो चरणजीत सिंह अभी शपथ लेके निकले कि 1 घंटे के अंदर कर दिया। दूसरा वहाँ पे एक और काम वो किया है, वो सोची समझी रणनीति है, वो कोई ये नहीं कि ऑफ द कफ आ गया है। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, और जब सुखविंदर सिंह रंधावा जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ दिला रहे हैं, तो जट सिख का भी वो उसकी जो ईगो मसाज भी कर दी जा रही है, और रंधावा जी को भी इन गुड ह्यूमर रखा जा रहा है। उधर जब ओपी सैनी साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो उस हिंदू वोट का भी बैलेंस किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से चरणजीत सिंह एज गाइड और लीडर, और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह रंधावा एंड ओपी सैनी साहब एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अच्छा ये जान लीजिए, ये यूपी जैसा नहीं होगा। यूपी में तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मतलब क्या आप सब लोग जानते हैं, लेकिन रंधावा जी इज एग्रेसिव। और रंधावा जी के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं जो बहुत से कम लोगों को पता होगी, वो ये पुराने जितने केसेस है ना अकाली दल के, जो जिसकी वजह से ये था वन ऑफ दी नवजोत सिंह सिद्धू का जो वन ऑफ दी आर्गूमेंट था, जो 18 पॉइंट्स थे कि जो पुरानी बादल सरकार मतलब अकाली दल सरकार थी उसके अगेंस्ट कोई वो नहीं किया, 60 गांठ थी कैप्टन अमरिंदर। रंधावा 60 गांठ वाले बिल्कुल नहीं हैं, वो अगर ऐसा कोई केस होगा तो वो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो वो एक कॉम्बिनेशन इन्होंने यहाँ बना लिया है। मैं चलते चलते एक लास्ट आपको एक फिगर और जल्दी से बता दूं। देखिए इस दलित वोट के लिए परेशान सब लोग हैं। शिरोमणि अकाली दल बसपा के साथ
पैक्ट करती है और कहती है कि अगर हम लोग की सरकार आई तो हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलित से बनाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों दलित से बनाएंगे? कोई पलट के पूछे इनसे। अगर उनकी संख्या ज़्यादा है, अगर आप सामाजिक उसकी बात, न्याय की बात करते हैं, तो अगर उनका आप संख्या ज़्यादा है तो आप उनको क्यों नहीं बनाएंगे? उनको नहीं बनाएंगे। उसी तरह से जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई है वो आम आदमी पार्टी को ही है। आम आदमी पार्टी को इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी उस वोट बैंक में, जो दलित का वोट बैंक था, क्योंकि इतने दिनों में पंजाब के दलित को भी समझ में आ गया था कि वहाँ पे उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट बीएसपी के नेता काशीराम जी हुए हैं, वो भी रामदसिया थे, मतलब वो भी शेड्यूल कास्ट से आते थे। और एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, पहली बार लोकसभा में वो होशियारपुर से पहुंचे थे। वो आज की बात है, लोग बीएसपी का मतलब यूपी समझने लगे हैं, लेकिन बीएसपी का ओरिजिन, बीएसपी का कार्यक्षेत्र पंजाब से शुरू हुआ था। और काशीराम जैसा टॉल लीडर जो मसीह, मतलब जो इस दलितों का मसीहा के रूप में, और जिन्होंने बहुत ग्रास रूट मिशन की तरह काम किया है, उनके समय भी 117 में से 9 सीट मैक्सिमम का परफॉर्मेंस बीएसपी का रहा है 1992। 9 सीट से ज़्यादा कभी नहीं जीती हैं। तो वो जो वहाँ का दलित है वो भी ये समझ रहा है कि केवल इस पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा, और वो एक आम आदमी पार्टी का वो एक कैचमेंट एरिया था, उसको आम आदमी पार्टी धीरे धीरे उस एरिया को कवर कर रही थी। अब चरणजीत सिंह चन्नी के आ जाने से सब डिस्टर्ब हो गया है। कितना कवर करेंगे, कितना नहीं कवर करेंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। और हो सकता है 1 महीने बाद फिर किया जाए कि चरणजीत सिंह चन्नी, मैं बहुत होपफुल इसलिए हूँ कि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आ रहे हैं, वो स्पोर्ट्समैन हैं, वो काउंसलर की पॉलिटिक्स से आ रहे हैं, तो एज एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा माना जाता है ना कि नहीं वो असली चलाएंगे सिद्धू, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने बाद हम लोग फिर आकलन करेंगे कि चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार कैसी चल रही है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।